अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है और उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने का तरीक़ाकार। बाकी सूबाई जो महकमे हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, KPK का, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से कैसे मुख्तलिफ है। तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए ज़्यादा दिलचस्प है जो न्यूली जिन्होंने डिग्रीज़ कंप्लीट की हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स के लिए वो अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये उन प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसीज से डिफरेंट हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के इदारे हैं। PPSC, KPSC, SPSC और BPSC और साथ में FPSC। तो OTS, NTS और PTS जिस तरह की एजेंसीज हैं, टेस्टिंग एजेंसीज, ये प्राइवेट ओनर्स हैं। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो है वो उनमें ज़्यादातर जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं वो टेस्टिंग एजेंसीज के थ्रू अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करती हैं। जबकि जो पंजाब गवर्नमेंट के अलावा जो सूबाई गवर्नमेंट्स बाकी हैं वो अपने कंसर्न्ड सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन से जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपनी वैकेंसीज का कंप्लीट कराती हैं। इसी तरह जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो इदारे आते हैं वो अपनी रिक्रूटमेंट्स फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू करते हैं। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो तरीक़ाकार है बाकी से थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूबाई लेवल पर जो कमीशंस हैं, जिस तरह पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, KPK, बलूचिस्तान और सिंध। तो बलूचिस्तान को छोड़ के बाकी तीन जो सूबाई एजेंसीज़ हैं, टेस्टिंग एजेंसीज़, ये डिपार्टमेंट जो है इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है रिक्वायर की जाती हैं। बाकी जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ पर ऑनलाइन के अलावा दो तरीके और भी हैं। वो बाई पोस्ट भी रिसीव कर लेते हैं और वहाँ पर एक सेल बना हुआ है, वहाँ बाई हैंड भी जाकर एप्लीकेशन सबमिट कराई जा सकती है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कराने के बाद इनकी स्क्रूटनी होती है। उसके बाद इनके जो है वो रिटन टेस्ट के लिए कॉल लेटर्स वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाते हैं। जबकि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन अपने कैंडिडेट्स को बाई पोस्ट भी लेटर्स अरसाल कर देता है। उसके बाद रिटन टेस्ट के बाद जो है इनकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। वो गवर्नमेंट के प्रिवेलिंग रूल्स के मुताबिक 5 कैंडिडेट्स ईच पोस्ट के लिए उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है इंटरव्यू के लिए। और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सेट फ़ोटो कापीज़ का भी जमा कराना होता है वहाँ पे। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करते हैं आप, उसमें या अप्लाई करते हुए जो आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे उनमें आपके एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो चेकिंग होती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसकी मैचिंग की जाती है। तो अगर ये मैचिंग में अगर कोई डिफरेंस हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपकी इन्फॉर्मेशन डिफ़र करती है, तो फिर ये आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैंसिल किया जा सकता है। इसके बाद इंटरव्यू होता है। अगर आप एलिजिबल हैं इंटरव्यू के लिए तो इंटरव्यू में जो है आपसे ज़ाहिर सी बात है वो एक पैनल होता है, वो इंटरव्यू कंडक्ट करता है। देन उसके बाद कुछ अर्सा बाद एक फ़ाइनल रिकमेंडेशन लिस्ट लगा दी जाती है, जिसमें रिटन टेस्ट, आपके एकेडमिक और इंटरव्यू के मार्क्स शामिल होते हैं। तो ये तरीक़ाकार है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो अगर हम बात करें कि अगर आप किसी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जो महकमा है उसमें अप्लाई करते हैं किसी पोस्ट पर, तो वहाँ पर तरीक़ाकार ये होगा कि आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो उस इदारे से, कंसर्न इदारे से जहाँ पर पोस्ट वैकेंट है वहाँ से रिसीव करता है एक रिक्विजिशन। उस रिक्विजिशन में तमाम किस्म के डॉक्यूमेंट से मुराद वहाँ पर कंप्लीट होती है डॉक्यूमेंटेशन किस हवाले से, कि पोस्ट के हवाले से नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी होंगी, उनकी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस क्या होगा, और साथ में जो है इनकी जो सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी जो महकमे का है वहाँ के, उसके सिग्नेचर भी उस पे होते हैं रिक्विजिशन पे। तो रिक्विजिशन वेरीफाई करने के बाद FPSC उसको न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करा दिया जाता है FPSC की तरफ से, और वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी जाती है एडवर्टाइजमेंट। इस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट जो कैंडिडेट्स हैं, जो एलिजिबल अपने आप को समझते हैं, वो इस पे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और फ़ीस पे कर दी जाती है विद इन ड्यू डेट। उसके बाद जो है FPSC अनाउंस करता है इसकी रिटन टेस्ट की डेट, और रिटन टेस्ट कंडक्ट कर लिए जाते हैं। और वहाँ पर आपको जो है वो जो ओरिजिनल पे की थी आपने, ओरिजिनल रिसीट, बैंक में चालान जिसको बोलते हैं, वो आपने एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट उनको जमा करानी होती है। देन उसके बाद जो है वो रिटन टेस्ट के बाद
एक अरसा बाद आपकी जो रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट प्रिपेयर किया जाता है, उसके उसकी बुनियाद पर टॉप मेरिट कैंडिडेट्स को जो है वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की मेल भी की जाती है, एसएमएस भी किया जाता है और एक लेटर भी असार कर दिया जाता है उनके पोस्टल एड्रेस पर। तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट कराने के बाद सारे डॉक्यूमेंटेशन भेज दिए जाते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को, और उसके बाद एफपीएससी उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करता है। अगर पोस्ट की जो एडवर्टाइजमेंट है उसके बिल्कुल उसके मुताबिक एलिजिबल हैं, आपकी डिग्रीज़ बिल्कुल उसके मुताबिक हैं, तो फिर आपकी जो है फर्दर रिटन टेस्ट के हवाले से शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। और रिटन टेस्ट के बाद जो इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है वो 3:1 की हिसाब से होती है एफपीएससी की, यानी 3 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाता है एक सीट के लिए, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, सॉरी। तो ये शॉर्ट लिस्टिंग होती है, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं, और बाकी के अगर इंटरव्यूज़ की आप बात करें तो वह 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जबकि एफपीएससी में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू थोड़ा सा ज़्यादा क्रूशल होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू आपका 200 मार्क्स का है। इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद जो है कुछ अर्सा बाद फिर इसकी रिकमेंडेशन लिस्ट लगा दी जाती है, उसकी पब्लिश कर दी जाती है अपना वेबसाइट के ऊपर। तो ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक तरीक़ाकार है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है बनिस्बत उनके कि जो कि सूबाई महकमे हैं पीपीएससी, एसपीएससी, बीपीएससी और केपीएससी से। लेकिन यह है कि सिक्योरिटी इनकी अच्छी होती है, और इसमें किसी किस्म का जो है वो आप इसको कह सकते हैं कि डाउट वाला काम नहीं होता। एफपीएससी अच्छा काम करता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। तो ये आप जो है अगर अप्लाई करते हुए अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं, आप फ्रेश हैं और आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस मैंने इसको वीडियो को इसलिए बनाया कि अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं तरीक़ाकार के अप्लाई किस तरह करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह सबमिट कराना है। तो उसके जो तरीक़ाकार है अप्लाई करने का, वो आप पूछ सकते हैं। किसी भी जो स्टेप पर अगर किसी किस्म की परेशानी होती है तो वह भी आपको बताई जाएगी। थैंक यू।